हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 सीरीज के पहले मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि इस चैनल पर जितनी प्रिडिक्शंस हमने की, बांग्लादेश की सीरीज के बारे में हमने कहा टेस्ट मैच श्रृंखला भारत जीतेगा, भारत जीता। वहां पर जो थी बांग्लादेश की टीम ने ओडीआईज में भारत को दिक्कत प्रस्तुत की, वो हमने कहा था, वैसा ही हुआ। और आज जो कि इस समय जब हम ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, साल का अंतिम 2 दिन बचे हैं। तो आने वाले साल की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए और आप अपनी तरक्की के पथ पर अग्रसर होते रहें, ऐसी हमारी कामना है। जैसा आप जानते हैं, मैं आपका होस्ट मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल। आई एम एन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर और बहुत लंबे समय से आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ। तो जहां एक और इस समय उत्तर भारत में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने शहर में बैठकर, हिसार में बैठकर रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर 3 जनवरी से मुंबई में पहला T20 खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। और मुंबई का मौसम जैसा आप जानते हैं, वहाँ ठंड नहीं पड़ती है लगभग सारा साल। हाल गर्मी में कुछ ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कभार उमस बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है बारिश के टाइम पे। वरना इस समय भी जो वहां पर जो तापमान है और जो सब स्थितियां हैं, वहां आराम से लोग आधी बाजू की शर्ट या टी शर्ट में घूम सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ठंड वहां पड़ती नहीं। तो मुंबई में बहुत आसानी से मैच होगा। जैसा कि आप ने पढ़ा ही होगा, विघ्नेश कुमार जो कि तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, दिल्ली में एक मैच में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में सफेद रंग की टोपी पहनी, क्योंकि वो उनको ठंड लग रही थी बहुत, और टोपी सफेद रंग की पहन के, क्योंकि वहां पे रणजी ट्रॉफी में रेड बॉल क्रिकेट होता है, तो वहां पे उन्होंने टोपी पहनी सफेद, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। और खासतौर से चूंकि तमिलनाडु भारत का वो इलाका है जहां पर ठंड नहीं पड़ती है, तो इसलिए वहां के खिलाड़ी बहुत ज्यादा ठंड से मैं कहूँगा ठंड को के आदी भी नहीं है। अब बात करते हैं पहले T20 की, भारत वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका T20 का एशिया कप चैंपियन है। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को 23 रन से हराया था, और श्रीलंका का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। भारत वहां पर बहुत अच्छा नहीं कर पाया था। लेकिन अगर पुराने रिकॉर्ड की बात करें, तो 25 T20 मैचेस इन दोनों ने आपस में खेले हैं, जिसमें से 17 भारत ने जीते हैं और 8 श्रीलंका ने जीते हैं। एक मैच में किसी कारण से खेल हो नहीं पाया था। अब इस वानखेड़े स्टेडियम की पिच की अगर बात करें, देखिए बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। वानखेड़े स्टेडियम की पिच की अगर बात करें, तो द पिच इज वेरी बैटिंग फ्रेंडली, स्पेशली बैटिंग सेकंड, क्योंकि समुद्र के किनारे है मुंबई। तो ड्यू फैक्टर जो है वो हमेशा काम करता है। शाम को 7 बजे मैच होने वाला है, तो पहली पारी खत्म होती है 8:30 बजे, और दूसरी पारी लगभग 8:45-9 के बीच में शुरू होती है, तब ड्यू फैक्टर आ जाता है। और वो रिकॉर्ड भी बोलते हैं। बैटिंग फर्स्ट, अभी अभी तक टोटल यहाँ पर 7 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस में, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 2 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 5 जीते हैं। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, यानी कि आईपीएल की बात करें, तो आईपीएल के कुल यहाँ मिलाकर 104 मैच हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 48 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 56 जीते हैं। तो आईपीएल में कोई विशेष फर्क नहीं है। अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर भारत ने 240 रन बनाया यहाँ पे 3 विकेट के नुकसान पे, और सबसे कम स्कोर बनाया 135 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 7 विकेट के नुकसान पे, माफ कीजिएगा, श्रीलंका ने। डोमेस्टिक में आरसीबी ने यहाँ पर 235 बनाए थे 1 विकेट पे, हाईएस्ट जो है। और लोएस्ट जो टोटल था वो केकेआर का था, 67 रन, 10 विकेट उनके पूरे आउट हुए थे। तो ऐसा कहा जा सकता है। एवरेज स्कोर भी अगर हम देखते हैं तो 195 है फर्स्ट इनिंग्स का। तो इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली पिच। सेकंड इनिंग्स में वो चेज भी हो रहा है, इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली पिच। और भारत की अगर बात करें, आई थिंक हार्दिक पांड्या इज अ वंडरफुल कैप्टन। जैसा कि इफ यू रिमेंबर, हमने गुजरात टाइटंस की जब वो कप्तानी कर रहे थे, तो पहले मैच के बाद ही कहा था दैट ही इज डूइंग वंडरफुल फील्ड प्लेसमेंट्स, सो इज अ वेरी वेरी वंडरफुल कैप्टन। और मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे कप्तान है और बहुत अच्छा रिसोर्स है भारत के लिए। और अगर अगला विश्व कप भारत जीतेगा, तो उसमें हार्दिक पांड्या बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। बस वो किसी तरह से चोट ग्रसित ना हो, इंजरी उनको ना हो। अब now the question is, now there are a lot of young players in the team, और तो किसको खिलाया जाए, कौन खेलेगा? शुभमन गिल ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया अभी, बट आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ वो बेटर है और बहुत अच्छा टैलेंट है, उनका उपयोग करना चाहिए।
तो मेरी समझ में जो 11 इंडिया को खिलानी चाहिए, दैट विल बी ऋतुराज, ईशान किशन, ये ओपनिंग करें। ईशान किशन जिस तरह की वानखेड़े की पिच है यहाँ पर अच्छे चलेंगे। सूर्य कुमार यादव भी यहाँ चलना चाहिए। राहुल त्रिपाठी को मौका नहीं मिला है, बट आई थिंक राहुल त्रिपाठी इज अ वंडरफुल वंडरफुल बैट्समैन। तो इंडिया को ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या, ये ऊपर खेलने चाहिए। फिर जो दो, और खासतौर से एक खिलाड़ी जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, मेरे साथी नीरज भी बहुत प्रभावित है, आज नीरज किसी कारण से है नहीं, वाशिंगटन सुंदर। इज एन अमेजिंग टैलेंट। बॉलिंग ओपनिंग भी कर लेते हैं T20 में, बैटिंग में भी अच्छे रन बनाते हैं। तो वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, क्योंकि यहाँ पे अक्षर पटेल जो है वो रन नहीं देते और अच्छे हिट भी लगा लेते हैं, तो वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को खेलना चाहिए। प्योरली स्पिन के फॉर्म में चहल को खेलना चाहिए, क्योंकि उनको मारने के चक्कर में, बड़ा ग्राउंड है वानखेड़े, काफी काफी बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पर क्योंकि चहल को विकेट तभी मिलते हैं जब लोग उनको मारने जाते हैं। चहल की लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है, तो ये खेलने चाहिए। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, तेज गेंदबाजी का, सो आई थिंक इंडिया शुड गो विद हर्षल पटेल, अर्शदीप एंड उमरान मलिक। और हार्दिक पांड्या जैसे समझदार कप्तान को पता है कि उमरान मलिक से पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं करानी चाहिए। हर्षल पटेल और हार्दिक, माफ कीजिएगा, हर्षल पटेल और अर्शदीप पावर प्ले के फर्स्ट 6 ओवर्स के बहुत जबरदस्त गेंदबाज है। वाशिंगटन सुंदर भी पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या के समेत भारत के पास 4 विकल्प हो गए, जिसमें हार्दिक पांड्या, अर्शदीप, हर्षल और उमरान मलिक है। उमरान मलिक इज एन एक्साइटिंग prospect. He should be used, he should be trained, he should be given confidence कि वो उनको लगातार इंटरनेशनल खिलाए। और ऐसे ही मैं समझता हूँ ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी को भी इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर मिलना चाहिए, ताकि वो खेलें, रन बनाएं और अपने उनके अंदर आत्मविश्वास आए। एंड देन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि सुंदर और अक्षर पटेल तो एक ट्राइड टेस्टेड प्रूवन एलिमेंट है और बहुत बढ़िया दोनों करते हैं। तो भारत को टॉस जीत के क्या करना चाहिए? देखिए, इफ आई वाज टू एडवाइस हार्दिक पांड्या, आई थिंक इंडिया शुड बोल फर्स्ट, यानी कि टॉस जीत लें तो बैटिंग बाद में करें और गेंदबाजी करें। श्रीलंका की बैटिंग बहुत अच्छी है, बट इन सर्कमस्टांसेस में भारत की गेंदबाजी उन पर भारी रहेगी। भारत का पलड़ा निश्चित तौर से इस मैच में भारी है। बैटिंग सेकंड करते हुए तो निश्चित तौर से काफी ज्यादा भारी है। बैटिंग फर्स्ट में भी भारत 180-85 और 170-75, 180-85 में भी वो श्रीलंका के लिए दिक्कत पैदा करेगा, और 190 के आसपास का स्कोर तो काफी दिक्कत वाला हो जाएगा वहां पे। अब श्रीलंका कौन सा 11 खिलाएगी, क्या खेलेंगे? श्रीलंका के जो है ओपनर्स वो निशंका और फर्नांडो होंगे। शनाका 3 डाउन भी खेल सकते हैं, वरना 3 डाउन श्रीलंका खेलेंगे। शनाका, राजापक्षा, हालांकि उनके पास विकेट कीपर और भी हैं, कुशल मेंडिस हैं, बट आई थिंक राजापक्षा इज अ बेटर बैट्समैन। देन बॉलिंग की अगर बात करते हैं, और उनको के साथ अच्छी बात यह है दैट धनंजय डिसिल्वा इज देयर, हु कैन बॉल, हु कैन बैट ऑल्सो। हसरंगा है, लाहिरू, नुबान, तीक्षणा, करुणारत्ने और मधुशा। तो ये खिलाड़ी लेकर उतरेगी जहां तक कि श्रीलंका की टीम का सवाल है। तो टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, दूसरी टीम को खिलाना चाहिए। भारत बैटिंग सेकंड करते हुए निश्चित तौर से इस मैच में काफी फेवरेट है। और बैटिंग फर्स्ट में भी जो टीम की संरचना है और जिस तरह से घरेलू मैदानों का एडवांटेज होता है, और खास तौर से हार्दिक पांड्या जिस तरह की कप्तानी करते हैं, आई थिंक इंडिया हैज एन एज इन दी बैटिंग फर्स्ट ऑल्सो। तो विद दीज वर्ड्स, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके लिए नया वर्ष बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर आए, अच्छा रहे। इन शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।